संत महापुरुष हम समझाते हैं कि हम अपने मालिक से जुड़े, उसके लिए कोई भी बाहरी रुकावट हमें नहीं मानेंगे। कई बार लोग करते हैं नहा धो के हम करेंगे, बिना नहाए हम भजन नहीं करेंगे। अब मान लिया पड़ गए वो बीमार, अब भजन उन्हें करना है नहा धो के, डॉक्टर ने कह दिया नहाना मत, तो कहते हैं भाई जब तक नहाएंगे नहीं तब तक भजन नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ी बाधा है। तो इसीलिए भैया जी कहते हैं आप किसी भी बाधा को मत मानो, आप ध्यान करने में कोई भी बाधा मत मानो, आप जैसे हो वैसे में ध्यान करो। ये परंपराएं रीति रिवाज ठीक है अगर आप मानते हो, लेकिन तब तक मानो जब तक भजन में बाधा ना पड़े कोई भी चीज। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहा करते थे, तजो मन हरि गुरुमुख का संग, जिनके संग कुवद्दी उपजे परत भजन में भूल। तुम उनका साथ तुरंत छोड़ दो, चाहे वो कितने भी तुम्हारे प्रिय क्यों ना हो। अगर तुम्हारे भजन में वो बाधा बनती है, वो चाहे कोई भी हो, हमारे मन को अगर भजन से रोकने वाली कोई भी शक्ति हो, कोई भी तरीका हो, आप उसका अपने मन से तुरंत त्याग करें और जो परमात्मा से हमें जोड़े, जो हमें ध्यान साधना से जोड़े, हम उसके साथ जो है अपनी संगति रखें, उसके साथ हम अपना समय बिता दें। इसीलिए संत महापुरुष संसार में आते हैं, वो जीवन जीने का तरीका बताते हैं, तुम अपना जीवन कैसे जियो। स्वामी जी महाराज ने सत्संग संग्रह में बड़े बड़े सत्संग लिखे हैं और उसमें बताया है कि सत्संगी की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, सत्संगी को किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से वो जो है प्रभु सत्ता से जुड़े, उसके तरीके स्वामी जी महाराज ने सब दिए हैं। हम उन तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपना लें और अपने उस जीवन को सफल बना लें। जो जो उन्होंने बातें बताई, अगर हम उनमें से कुछ भी मान लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उन बातों पर काम नहीं करते। और यही बात कल भैया जी ने लाइव में समझाई। क्या लगे हम पूछते तो बहुत है प्रश्न, लेकिन उस पर हम जो है काम नहीं करते। हमने पूछा कि ये कैसे हो, वो कैसे हो, अभी हमें पता भी है ये कैसे होगा, लेकिन फिर भी हमें करना नहीं है। हम बार बार उसी को पूछते हैं। बार बार लोग कहते हैं भैया जी भजन नहीं बनता। भाई भजन तो किसी का नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है, उससे लगना पड़ता है। भाई हमें ये बात सोचनी नहीं है कि भजन बनना है कि नहीं बनना है। हमें तो सेवा मिली हुई है, हमें गुरु को अपना आधा घंटा देना है, बस देना है। उसमें क्या बनता क्या बिगड़ता है ये हमारा काम नहीं है। इसी बात को भैया जी समझा रहे हैं कि आप इस चीज को समझें, आप कर्म करें, फल हमारे हाथ में नहीं है। विधाता ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं, जन्म मरण हानि और लाभ, ये सपेश ये विधाता के हाथ। जहाँ वो जन्म देगा लेना पड़ेगा, जब मारेगा तो मरना पड़ेगा। हानि और लाभ, जब वो हानि देगा तो हम कितने बुद्धिमान हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी ताकतवर हो, वो हानि होकर रहती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। कोई कितना भी प्रयास करे, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं संसार में, लेकिन जब उनके ऊपर काल का डंडा बसता है तो पता नहीं चलता कहाँ के मारे कहाँ गए।